नमस्कार दोस्तों, से कालचक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्र के साथ किए गए अनुसार कार्य किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री वास्तु का ज्ञान रखते थे। महाराज युधिष्ठिर के समय उन्हें राज्य और हर और राज्य का वास्तु के महत्वपूर्ण कार्य बताए थे, जिनके वास्तु को बताए गए नियमों को आज भी अगर लोग बाग माने तो उनका बहुत अच्छा घर में मंगल कामना होती है, शुभ कार्य होते हैं। कहे हुए वास्तु नियम स्थापित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को घर में कुछ चीज़ें बताई हैं जो घर में रहने के लिए शुभ बताया गया है। भगवान कृष्ण के अनुसार अगर घर में ये 5 चीज़ें होती हैं, ऐसे घर में कभी दरिद्रता घर में निवास नहीं करेगी। इन 5 चीज़ के होने से घर में सुख शांति और संपन्नता बनी रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं मानव का ये शरीर मिट्टी से उत्पन्न हुआ शरीर है। घर में ये मिट्टी से बनी हुई 3 चीज़ें घर में रखी जाती हैं, तो ऐसे घर में स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती हैं। घर में रहने वाले व्यक्ति को कभी दुख और असफलता प्राप्त नहीं होती, उन्हें सफलता ही मिलती रहती है। चिंता का घर सामना करना नहीं पड़ता, परेशानियों का भी सामना नहीं करना पड़ता। चलिए चलते हैं कि हमारे घर में कौन कौन सी घर में चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना। चलिए और मैं बताती हूँ कि आपको कि घर में क्या क्या चीज़ होनी अच्छी है, शुभ है। 5 चीज़ें घर में मिट्टी की होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। श्री कृष्ण ने इस चीज़ से कहा था में हमेशा पानी के पीने की व्यवस्था सदैव रहनी चाहिए। पीने की दिशा जो जहाँ पानी रखेंगे उत्तर दिशा में होनी चाहिए, उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। निशान ईश्वर की दिशा मानी गई है। काल से ही ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि प्यासे को पानी जरूर मिलना चाहिए। तो पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कोई कार्य नहीं है, इसलिए अपने घर के बाहर भी आप चाहें तो कुछ भी पानी पियाने की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे आने जाने वाला व्यक्ति पानी पी ले जिसको प्यास लगी हो। इसलिए अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा में एक पानी का घड़ा जरूर भर कर रखें। दूसरा ये है कि मिट्टी का बर्तन पंछियों के पानी पीने के लिए भी होना चाहिए, उसमें पानी भरकर जरूर रखें। घर में चंदन का रहना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। चंदन की लकड़ी रखें या माला रखें, या आप चंदन की तिलक करने वाला होता है उस चंदन को रख लें। श्री कृष्ण ने कहा था कि हजारों सांपों से लिपटने के बाद भी हमेशा पवित्र रहेगा, कि सुगंध कभी कम नहीं होगी। घर में चंदन रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ने नहीं देता है। ये घर में चंदन जरूर होना चाहिए। अगली बात यह है कि घर में देसी गाय का घी जरूर रखना चाहिए। पूजा में गाय का घी इस्तेमाल करें तो वो शुभ होता है। गाय का घी आप भोजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खिलाने खाने के उसमें भी बहुत अच्छा गाय का घी रहता है। ये रखना है कि कभी घर में घी खत्म नहीं होना चाहिए। अगली बात यह है कि घर में शहद का होना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। युधिष्ठिर को शुभ समृद्धि के उपाय बताते हुए कृष्ण ने कहा है, शहद ऐसा पदार्थ है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, इससे घर का वातावरण भी स्वच्छ और अच्छा रहता है। यही कारण है कि पूजा पाठ में शहद का इस्तेमाल किया जाता है, को सर्वोपरि माना गया है। सरस्वती को वीणा वादनी कहा गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस तरह कीचड़ से निकले हुए कमल पर माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, सरस्वती का पूजन घर में पूजन करनी चाहिए, तो वो निर्धनता से व्यक्ति को दूर रखता है, उसकी बुद्धि को शुद्ध रखता है। ये घर में माँ सरस्वती की वीणा या सरस्वती की मूर्ति की जरूर पूजा करें। आइए अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई कौन सी चीज़ें घर में ज़रूरी रहनी चाहिए। पहले मिट्टी का घड़ा घर में ज़रूर रहना चाहिए। आजकल ज़्यादातर फ्रिज रखते हैं, मिट्टी का घड़ा घर में नहीं रखते हैं, मगर रखना चाहिए। वैसे फ्रिज भी हो तब भी आप मिट्टी का घड़ा रखें और उससे पानी पिएं तो अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए भी। घड़े को रखने से घर में सुख समृद्धि भी आती है। ये घड़े को उत्तर दिशा में रखना चाहिए और इसके रखने से माँ सरस्वती घर में आती है, माँ लक्ष्मी भी आती हैं। इसी प्रकार इससे रखने से घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती।
है कि मिट्टी से बनी हुई मूर्ति वास्तु के अनुसार से बनी हुई तस्वीरें घर में जरूर रखनी चाहिए। घर की पूजा घर में मिट्टी से बने हुए मूर्तियों की ही पूजा करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्वी दिशा का संबंध दिशा से होता, धरती से संबंध होता है। ऐसे में प्रतिमाओं को, मूर्तियों को रखने में शुभ होता है। सकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर ही रहने देती, घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती, सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती हैं। अगली बात यह है कि तीसरी बात यह है कि आप मिट्टी की जगह आप नहीं, स्टील की जोत ना लेकर मिट्टी की जोत ले घर में, जहाँ पूजा करें पूजा स्थल पर आप मिट्टी की जोत, जो दिए होते हैं उनमें ही पूजा करनी चाहिए। कल मिट्टी की जोत जलाने के लिए मिट्टी के बर्तन नहीं रहे, स्टील के बर्तन हो या धातु के बर्तन हो, उसमें ही दीपक जलाते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार मिट्टी के दीपक ही जलाने से शुभ होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, ये थी 3-4 चीज़ें मिट्टी से बनी हुई जो घर में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे घर में शुभ और लक्ष्मी और दरिद्रता घर से दूर जाएगी और धन घर में आना शुरू हो जाएगा। प्रत्येक मनुष्य के घर में होनी चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और जो घर में आपके घर में ये चीज़ें नहीं हैं, 5 चीज़ें मिट्टी की, उन्हें आप घर में लाइए और उत्तर पूर्व दिशा में रखिए, तो घर में देखिए चमत्कार होगा और फ़ायदा होगा। कोई भी अशुभ घर में नहीं होगा, नकारात्मक घर में नहीं आएगी, आपके लिए शुभ कार्य होंगे। इसी जानकारी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार। जिसने चैनल को लाइक न किया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।